और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनका स्वागत करने के लिए और ये पीएम मोदी का काफिला जो है वो हम आपको दिखा रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे, उनकी अगवानी करने के लिए पहुँचे थे आदित्य ठाकरे और उनके साथ देवेंद्र फडणवीस थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी वो भी थे। और ये काफिला जो है शिवाजी पार्क पहुँचा है। ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं और बस तस्वीरें देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भारत ने क्या खोया है, क्योंकि सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, इनका जो जीवन रहा है वो हम सभी जानते हैं कि कितने मधुर स्वभाव की रही हैं लता मंगेशकर। और जिनसे भी बात की गई जब उनके निधन की खबर आई तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आती रहीं। आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े किसी भी व्यक्तित्व से बात करें, सबका यही कहना था कि आज वाकई में भारत ने अपना एक रत्न खो दिया। एक शून्यता आ गई है अब, क्योंकि शून्यता इस मायने में कि ये आवाज़ जो है वो अब आगे कभी सुनाई नहीं देगी। लेकिन आज तक जो उन्होंने गाने गाए हैं, कुछ समय से उनके गले में कुछ समस्या थी जिसकी वजह से वो गाना नहीं गा रही थीं, लेकिन उसके पहले उन्होंने जो 7 दशकों तक गाया है वो गाने आप भुला नहीं सकते हैं। उनकी आवाज़ जो है वो रूह में उतरती है और यही वजह है कि आज हर क्षेत्र से हर उम्र के लोग जो हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं शिवाजी पार्क। आप देखें, हम आपको अलग अलग तस्वीरों के ज़रिए आपको पूरी कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लता दीदी को सलाम करने के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क पहुंच गए हैं। इंतज़ार पीएम मोदी का ही हो रहा था और देखिए राज ठाकरे वहां पहुंचे हुए हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो भी वहां पर मौजूद हैं। एनसीपी के चीफ शरद पवार वहां पर मौजूद हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लता मंगेशकर के बारे में कहा यह जाता है कि लता दीदी उन्हें अपना छोटा भाई मानती हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार सभी शिवाजी पार्क पहुंच गए हैं और इंतज़ार भी प्रधानमंत्री का ही किया जा रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक कार्यक्रम मन की बात, जो रेडियो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उसमें भी उन्होंने चर्चा की थी। लता मंगेशकर से फ़ोन कॉल पे जो बात उनकी हुई थी, ये आप देखिए, पुष्प चक्र अर्पित करते हुए, जिन्हें वो अपनी बड़ी बहन मानते हैं और लता दीदी भी उन्हें अपना छोटा भाई मानती थीं। और अब वो दीदी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। और ये देखिए पीएम मोदी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लता मंगेशकर को, कधी आपल्याला आयुष्यात लवकर येईल असं वाटलं नव्हतं। ये आपल्या स्वरातून भाव विभोर करने वाली ये तस्वीरें हैं। हालांकि आज सुबह से ही, जैसे ही सुबह में करीब 8:15 बजे के आसपास उनके निधन की खबर आई, उसके बाद से पूरा देश सन्न रह गया, क्योंकि पिछले करीब 1 महीने से वो मुंबई के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती थीं। उनका इलाज चल रहा था। हर रोज़ ये खबर आ रही थी कि लता दीदी की तबीयत में सुधार हो रहा है। फिर कभी खबर ये आती थी कि उनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है। कल ही उनसे जाकर के मुलाकात की थी आशा भोसले ने। उन्होंने भी ये कहा था कि अब दीदी की हालत में सुधार हो रहा है। और लेकिन फिर आज सुबह वो खबर आ गई जिसके लिए शायद कोई तैयार नहीं था, कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था
हर कोई यही दुआ कर रहा था, पूरे देश में दुआओं का दौर चल रहा था पिछले एक महीने से, जब से ही पिछले महीने जब वो कोरोना पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, एहतियातन वो वेंटिलेटर पर थी। वेंटिलेटर से जब उन्हें हटाया गया तो देश ने राहत की सांस ली कि चलो अब कुछ राहत की खबर है, लेकिन फिर कल अचानक उन्हें वेंटिलेटर पर फिर से रखा गया और उसके बाद पूरा देश आज सन्न रह गया ये जान करके कि अब लता दीदी हमारे बीच नहीं है। तो प्रधानमंत्री के बाद आप देखें कि तस्वीरों में आपको नजर आएंगे उद्धव ठाकरे पुष्प चक्र अर्पित करते हुए, वो भी अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लता मंगेशकर को। तो ये खबरें लगातार आ रही थीं, पल भर की खुशियाँ, पल भर का गम, कुछ ऐसा ही लग रहा था, कभी खुशी कभी गम, ये वाली स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आखिरकार